Okay, so we were doing various models under duopoly. So we have done Coordinates, we have done Stackelberg, we have done Coordinate. और दो मॉडल्स हैं. फर्स्ट वन इज एडवर्थ. जैसे हमने पहले बोला था कि एक का प्राइस दूसरे पे मतलब एक का आउटपुट दूसरे पे डिपेंडेंट है. वैसे एडवर्थ बोलता है कि एक का प्राइस दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब दोनों अपना प्राइसिंग इंडिविजुअली सेट कर रहे हैं. Each duopoly user his rival will continue to charge the same price as he's just doing, irrespective of what price he sets for himself. तो मेरा प्राइस अगर 400 है, इसका प्राइस अगर 500 है, मैंने अपनी प्राइस कम की, मैंने अपनी प्राइस बढ़ाई, मैंने अपनी प्राइस उतनी रखी. ही इज गोइंग टू कीप हिज प्राइस कांस्टेंट, इज गोइंग टू कीप हिज प्राइस एज पर हिज ओन विश. उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप प्राइस आपके राइवल क्या प्राइसिंग सेट कर रहे हैं. सो ऐसा हो सकता है कि ये चीज मोर मेजरली तब ज्यादा मैटर करेगी जब आपके प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस नहीं हो. सो इफ यू आर गेटिंग सर्टन प्रोडक्ट फॉर 500 एंड प्रोडक्ट फॉर 485 या 495, सो आपने 495 से 490 कर दिया, तो तुरंत दूसरा वाला बंदा भी उसका प्राइस कम करेगा जरूरी नहीं है. बट व्हेन देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्राइसिंग ऑफ दिस टू फॉर्म्स, देन जनरली एजवर्थ मॉडल विल नॉट वर्क, बिकॉज फिर उस केस में मार्केट शेयर विल बी बैडली इम्पैक्टेड. आप अगर 500 और आप अगर यहाँ पे 420 हो और आप यहाँ से 420 से 410 या 400 तक पहुंचते हो, so it's going to be a big difference between these two numbers. So yes, the other firm need to consider its pricing based on this. But जहाँ पे प्राइसिंग में बहुत फर्क नहीं होता है, वहाँ पे firms can do their decision making on an independent basis. The last one is collusive oligopoly. So ये जो दोनों लास्ट है ये ओलिगोपोली की है, जिसमें कुछ सारे फर्म्स इंक्लूडिंग है. सो कोल्यूसिव ओलिगोपोली मतलब जिसको हम प्यार से, आपने कभी सुना है कार्टेल? कार्टेल्स मतलब फर्म्स साथ में आके काम करती है और साथ में डिसाइड करती है कि हमारा प्राइसिंग कैसे होगा. जैसे ओपेक का एग्जांपल है यहाँ पे. सो द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है. सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सारा ऑयल का प्राइसिंग सेट करते हैं. इसीलिए आपको ऑयल की प्राइसिंग का जो भी डिसीजंस आता है दैट कम्स एंड इट इज इम्पैक्टिंग द ओवरऑल इकोनॉमीज ऐसा. बट ये प्राइसिंग कोई एक कंपनी, कोई एक फर्म बैठ के सेट नहीं कर रही है. ये प्राइसिंग ओपेक मीटिंग्स होते हैं, उनके स्टैट्यूटरी मीटिंग्स है, उनका एक एग्रीमेंट बनता है. आपको उसको, अगर आपको ओपेक का मेंबर बनना है तो आपको उनके टर्म्स, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उनकी प्राइसिंग को फॉलो करना पड़ेगा. सो ये ओपेक पूरा पूरा केयर लेगा कि कहाँ से ऑयल, कहाँ पे सप्लाई, कितना रेट पे सप्लाई, एवरीथिंग इज बीन मैनेज्ड बाय दिस ओपेक. सो ये लोग क्या, एक कार्टेल है. कार्टेल मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज कमिंग टुगेदर. What do they do? They form a cartel and they decide the pricing on a collective basis, ताकि rivalry कुछ हद तक निकल जाए. So according to this model, a cartel is formed when firms jointly fix the price. Firms साथ में आके जब एक pricing set करते हैं, उसको cartel बोलेंगे. Pricing भी और output भी, with the view to maximize joint profits, ताकि सबका फायदा. एक कार्टल्स आपको दिखेगा मोर ओवर इन सीमेंट. वंस लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड कि सीमेंट में भी आपको कुछ हद तक कार्टल्स दिखेंगे, जहाँ पे प्राइसिंग जनरली बहुत सारे फर्म्स मिलके करते हैं. हाँ, कुछ कार्टल्स आर प्रॉपरली फॉर्मलाइज्ड कार्टल्स, कुछ मे बी दे आर कार्टल्स बट कहीं पे ऑन पेपर दे आर नॉट कार्टल्स, बट हाँ उनका मैकेनिज्म जो चल रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्टल चल रहा है. सीमेंट इंडस्ट्री भले कहीं लिखी नहीं होगी, बट दे वर्क इन द कार्टल फैशन, कि वहां पे जो प्राइसिंग है वो सबका जॉइंटली सेट होता है, ताकि everyone gets a proper market share and every firm will be able to improvise on their profitability. एक फर्म किंग बन के बाकी के फर्म्स उनके फॉलोअर्स है, ऐसा
नहीं है, यहाँ पे हर एक फर्म गेट्स एन इक्वल चांस टू. So we were discussing oligopoly market where we said that it's coming from the word oligo, which means a few, and polyon means seller. So where there are few firms or few producers or few sellers, it is said to be into a oligopoly market. For examples are automobile industry, few players who are having a major chunk of the markets, okay, gas industry, etc. A market with a small number of producers is called oligopoly. Product may be homogeneous or there may be some differences in the sense in some features. For example, automobiles may, even if I say like cars are similar in their uh, build up, like सब में same engines है, सब में same gearing system है, सब में same wiping system है, सब में same seating system है. But there are nuances or differences into the two cars in the form of the power, in the form of torque, in the form of the size, the shape, the weight, the colors, some features, add-ons. So कुछ हद तक differentiation है, similar है भी और नहीं. They are not exactly homogeneous. They are having some features which are common, some may be different. Since producers are a few, each firm produces a large portion of the output. So market is divided, into major companies. Like for if I say automobiles, so we have Tatas, we have Mahindra, then we have Kia Motors, फिर बाकी के जो है MG and all other firms. So we will not find much Suzuki. Yes. So these are some major players who are there into automobile segment. Each firm has its own market share, and it's a market with competition among the few. This market exists in automobile, electrical, and cigarettes, etc. Okay. So what are the features? आपका मेजर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं, those are going to be from perspective of features. So first feature is less number of firms. The number of producers are a few. So जैसे मोनोपोली में एक था, डुओपोली में दो है, ओलिगोपोली में few है. 5, 10, 15 लोग ही हैं जो मार्केट में प्रोडक्शन करते हैं. Each one produces a large part of the total output, and he can control the output in the market. A firm can change the price of supplying either more or less. So every firm is independent of its output and price. हर एक फर्म खुद का आउटपुट और खुद का प्राइसिंग खुद सेट करेगा. बट जनरली वो सेट करने से पहले आपको बाकी फर्म्स का कंडीशंस या बाकी फर्म्स के भी डिसीजंस को यू हैव टू टेक देम इनटू कंसिडरेशन बिफोर डिसाइडिंग योर ओन प्राइसिंग. ओके. सेकेंड वी हैव इज इंटरडिपेंडेंस. मतलब क्या फर्म्स डिपेंडेंट है एक दूसरे पे? तो कुछ हद तक यस. In the oligopoly market, the decisions of every producer affect other producers. This is due to less number of producers in the market. A change in the decision of a producer, it might be change of output, it might be change of pricing. It can make other producers also change their decisions. So if you are trying to move from if you drastically come with a price cut, आप आ जाते हो with a big sale on your vehicles and you're offering huge price cuts, huge discounts to your customers. So other firms you will see they are also acting now on the pricing of their products, because अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो आप मार्केट खा जाओगे पूरी तरह से. They understand that very well. So if one company takes a decision of its own pricing, other firms will try to adjust accordingly to remain
एक्टिव इन द मार्केट्स। इसलिए आपको बहुत बार दिखेगा कि एट अ टाइम आपको सब जगह पे सेल दिखता है, एट अ टाइम आपको सब जगह पे सेम प्रमोशनल ऑफर्स दिखेंगे। यस, हेल्थ केयर में भी आप देखोगे तो सब जगह पे मोर ओवर सेम टाइम पे उनका हेल्थ कैंप्स, उनका जो भी तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस का जो भी, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी एक मेडिक्लेम कंपनी ने XYZ पॉलिसी में XYZ डिजीज को का कवर भी दे दिया, तो तुरंत बाकी की जो कंपनीज है वो लोग भी चाह देखते हैं कि क्या हम भी इस डिजीज का कवर हमारे पॉलिसी में डाल सकते हैं, दे कम विद अ न्यू पॉलिसी ऑन एन इमीडिएट बेसिस बिकॉज दे वांट टू रिमेन एक्टिव इन द markets. So one company's decision impact the decision making of others also. Of course, अगर लिमिटेड फर्म्स है मार्केट में तो हर एक जन एक दूसरे से compete कर रहा है, तो हर एक जन अपना अपना पावर कैसे दिखाएगा? By spending more on advertisement and the marketing, and you will try to show your footfall, you will try to show your market strength. So as the commodities are having small differences, moreover, each firm makes a huge expenditure on advertisements. It is because आपको आपका position दिखाना है. You want to put your name always in the minds of the consumers. और अगर आपको ये करना है तो आपको एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेलिंग कॉस्ट पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, सो दैट यू रिमेन यू नो। आप अगर देख रहे होंगे तो बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज का आपको यू विल सी हेवी एडवर्टीजमेंट इज बीन डन बाय ऑल, let it be a paper advertisement, let it be a television advertisement, but you will see all the automobile companies are doing huge and huge marketing. Everyone knows, but still, if you don't market, soon people will start forgetting कि हाँ हाँ आपकी भी कंपनी थी, तो वो अपना अपना नाम लोगों के दिमाग में हमेशा रहे, उस ऑब्जेक्टिव से ह्यूज एडवर्टीजमेंट, ह्यूज मार्केटिंग खर्चा करते हैं। Uncertainty, it is difficult to guess what kind of demand curve will there be, because आपका डिमांड सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपका डिमांड आपके राइवल्स क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। तो बहुत मुश्किल है ये बोलना कि आपका डिमांड कर्व किस तरह मूव होगा, आपके प्राइस चेंज, आपके कोई भी डिसीजन चेंज से आपका डिमांड कितना इम्पैक्ट होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज आप जो भी एक्शन लेते हो दूसरे अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं, या दूसरे जो भी एक्शंस लेते हैं अकॉर्डिंगली आपको भी एक्शंस देना पड़ता है। एवरी टाइम व्हेन अ प्रोड्यूसर चेंजेस हिज डिसीजन, others also change, and therefore it is not possible to expect price output conditions to be same in the market. तो आप किसी और थॉट प्रोसेस से एक डिसीजन लेते हो, बट देयर आर अदर्स हु आर ऑलरेडी वाचिंग यू क्लोजली and they see your decision and they come up with a decision which is much more better than yours. तो आपने जो भी प्रेडिक्शन किए थे कि ये सेल्स होंगे, इतना प्रॉफिट मिलेगा, वो शायद वो सारे प्रेडिक्शन चेंज करने पड़ सकते हैं। लास्ट वन इज द प्राइसिंग इज rigid. Usually in this market, firms will not change the price. A firm cannot increase price because other firms will not raise their prices. तो अगर आप भाव बढ़ा दोगे तो आपके प्रोडक्ट महंगे हो गए, आपके प्रोडक्ट महंगे हो गए, बाकी के फर्म्स प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं बढ़ा रहे, तो उल्टा आप मार्केट शेयर बुरी तरह से हिट करोगे। वैसा वर्षा अगर आपने प्राइस कम किया तो सब प्राइस कम कर देंगे। The firm that increase the price will put to loss. If one firm reduces its price, others will also do the same. Therefore, all the firms will follow a price without making any change in it, and hence it's a rigid price. Generally, आप pricing के साथ manipulation नहीं करना पसंद करोगे, not on the higher side also, not on the lower side also. बढ़ाओगे तो बाकी के लोग नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, आप आउट ऑफ मार्केट। आप कम कर दोगे तो सब लोग कम कर देंगे, आपका भी लॉस, सबका भी लॉस। बट इससे इससे कोई जो आपको डिमांड राइज एक्सपेक्टेड थी वो तो हुई ही नहीं। तो जब डिमांड बढ़ने ही नहीं वाली है प्राइस कम करके, तो मैं प्राइस कम करके मेरा लॉस लू ही क्यों? तो बेटर जो प्राइसिंग सेट है उस प्राइसिंग को कंटिन्यूअसली फॉलो करते चलिए। आर वी गुड विद द स्टेज? Yes, sir. ओके।
Only two people. I don't know why others have not joined today. Uh, so till now, what we have seen, just be very clear with it. We are seeing forms of market. जिसमें we started with first with the perfect competition. We understood आपको क्या क्या मेजरली याद रखना है. परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ जिसमें सुपर प्रॉफिट, लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट सब आएंगे. मोनोपोली के फीचर्स, ओलिगोपोली के फीचर्स, डुओपोली के फीचर्स. और जहां जहां पे भी ग्राफ्स है, उस ग्राफ्स में कहाँ सुपर प्रॉफिट है, कहाँ नॉर्मल प्रॉफिट्स है, वो याद रखना पड़ेगा. बिकॉज योर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग ऑन ऑल दिस. So if you just go through it couple of times, you should be in the position to answer any questions coming from these forms of market. It has a good weightage. तो कोशिश करना कि जितना भी हमने डिस्कस किया है आप 2-3 बार रिवाइज करिए ताकि आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाए दैट यू कैन टैकल एनी ऑफ इट. ठीक है. आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है. आई जस्ट टेक अ फॉलो व्हाट हैज हैपेंड. So we'll stop here. We'll not continue with the new topic as such. I'm just keeping a hold on oligopoly only. We will continue with monopolistic from the MCQs. Yes, मैं एक काम करने वाला हूँ वैभव. I am going to upload one more MCQ question वाला फाइल today. जैसे हमने मैंने कल एक आपका MCQ वाला आपने आपने ट्राई किया दोनों ने वो MCQ वाला फाइल. Did you try? Yes, sir. Yes. यस. आर यू एबल टू आंसर? क्या करना, कभी भी प्रॉब्लम आए तो उसको पॉज कर देना, खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश करना एंड देन ओनली चेक विद द सॉल्यूशन. सेम सिमिलरली आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर एमसीक्यू फाइल टुडे. सो यू विल अगेन डू द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी. यू विल टेक अ पॉज, खुद से आंसर करोगे एंड सी. आप जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे आपको वो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैच करने. फास्ट करते आना चाहिए और सही करते आना चाहिए. तो बहुत बार वर्ड्स घुमाया घुमाया फिराया जाएगा एंड और यूज किया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए. आप कितने क्विकली इस डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हो और करेक्ट ऑप्शंस को चूज करते हो उसके ऊपर पूरा खेल रहे हैं. ठीक है. सो वंस आई अपलोड दैट आई विल शेयर दैट लिंक इन द ग्रुप. यू कैन अगेन रेफर बैक टू दोस एमसीक्यू क्वेश्चंस. इट्स ओके. Yes, sir. Yeah, keep revising. We will connect back again in the next class. Thank you so much.